नमस्कार है सभी को। एक और एपिसोड करंट अफेयर्स के या जो भी हमारे आसपास चल रहा है उसको हम डील करते हैं। उसमें फिर से आपका पुनः स्वागत है। एयरटेल ने एक बार एडवर्टीजमेंट किया था फ्रेंड्स को लेके, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा। बट आज के टॉपिक में जो मेरा है वो मेरा ही है और एक न एक दिन हमारा हो गई। आज का टॉपिक है अखंड भारत पे। इसके अंतर्गत हिस्ट्री क्या है, क्यों ये नए पार्लियामेंट जो हमारा है सेंट्रल विस्टा, जिसको हमने कवर किया है, बेंगोल करके हमारा थंबनेल होगा, आई बटन में लिंक आ जाएगा, उसे भी देखें और अपना प्यार दें। तो ये नए पार्लियामेंट में म्यूरल के फॉर्म में, मीनिंग आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आसान भाषा में म्यूरल मतलब इनसाइड द वॉल या विद इन द वॉल, और एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल। अखंड भारत के हिस्टोरिकल मीन्स क्या हैं और आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो दो रेप्यूटेड टीचर हमने इंडिया के लिए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अखंड भारत को लेकर, खान सर और वजह सर का, और लास्टली बीजेपी का स्टैंड क्या है। तो ये रहेगा आज का टॉपिक, एक एक करके देख लेते हैं। 28 मई को पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक पिक्चर जो कि नए पार्लियामेंट में अखंड भारत को शो करती थी, जो आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, और मेंशन किया कि दिस डिपिक्ट्स द एंशिएंट इंडियन लैंडमास विदाउट मॉडर्न डे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कन्नड़ में लिखा था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है द रिजॉल्व इज क्लियर अखंड भारत। अब बात ये हुई कि दो जगह के जो मुल्क हैं उनके लोगों को ये बात कुछ पसंद से नहीं आई, नेपाल और पाकिस्तान। बट प्राइम मिनिस्टर आए हुए भी थे उस समय हमारे नेपाल के, तो वहाँ के जो अपोजिशन वाले होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, उन्होंने बोला कि जो पुष्पा कमल दहाल जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, वो नई दिल्ली जब गए हैं तो उनको ये इशू जो है वो रेज जरूर करना चाहिए, उठाना चाहिए। एग्जैक्टली ये नेपाल के फॉर्मर प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराय ने बोला कि, मैं कोट कर दे रहा हूँ, द म्यूरल कोड कॉज अननेसेसरी डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स। खैर ये तो बातें हैं, बात तो हुआ क्या। और वैसे भी शेर के बगल में बैठ के उसका शिकार या फिर उसको इरिटेट नहीं करते हैं, तो शेर कौन है, शिकारी कौन है, या फिर शिकार कौन किसका बन सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर हुआ कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कि जो अखंड भारत का टिपिक जो कर रहा है न्यू पार्लियामेंट में, वो एक्चुअली है क्या, एंशिएंट कल्चर पे बेस्ड। म्यूरल इन पार्लियामेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बख्शी, उनका कहना कि जो म्यूरल है वो अशोका एम्पायर को कहाँ उसका आइडिया और वो कहाँ स्प्रेड था वो दर्शाता है। पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस को दर्शाता है, जो उसने अडॉप्ट किया था और प्रोपोगेट किया था, मतलब फैलाया था। न्यू पार्लियामेंट में 16 निशेस पे काम किया गया या फिर उनको दर्शाया गया है, जिसके एग्जांपल्स हैं इंडियन सेजेस, एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि रामायण, कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी डेडिकेटेड है और कुछ जवाहरलाल नेहरू को भी डेडिकेटेड है। तो उन्हीं में से एक अखंड भारत भी है। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन अगर म्यूरल की देखते हैं तो वो ये कहता है कि बिटवीन 265 बीसी से लेकर 238 बीसी तक अशोका ने बुद्धिज्म का जो मैसेज है वो इन्हीं जगहों पे इंस्क्राइब करके प्लेस करवाया था। संघ परिवार के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग इमेजिन्ड इंडियन नेशन है जो एग्जिस्ट करता है रामायण के टाइम से, कवरिंग ऑल द लैंड मासेस, जिसमें आज का अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, तिब्बत से लेकर श्रीलंका, और एक मैप जो टाइटल है जिसका पुण्य भूमि भारत, पब्लिश बाय आरएसएस रन सुरुचि प्रकाशन, वो लेबल करता है अफगानिस्तान को उप गनाथन, काबुल को एज कुबा नगर, पेशावर को एज पुरुषपुर, मुल्तान को एज मूल स्थान, तिब्बत को एज त्रिवस्तप, श्रीलंका को सिंगल द्वीप, एंड म्यांमार को एज ब्रह्म देश। थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं 1944 में, जब मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान को लेकर अपनी बात कही थी, तब हिस्टोरियन राधा कुमोद और मुखर्जी साहब पहले थे जिन्होंने आर्टिकुलेट किया था ये आइडिया, जिसको बोलते हैं अखंड भारत, और जिस कॉन्फ्रेंस में किया था उसका नाम रखा था अखंड भारत कॉन्फ्रेंस। तो क्लास 12 की जो बुक आपके सामने आ रही है उसमें भी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को कंसिडर करते हैं तो बीजेएस का ब्लॉक आपके सामने आ गया होगा। तो इसमें भी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि हर पार्टी की आइडियोलॉजी होती है जिसपे या जिस डिसिप्लिन पे वो लोग काम करते हैं, तो वन नेशन वन लैंग्वेज, यूसीसी, न्यूक्लियर टेस्ट को प्रमोट करना, ये सब चीजें जो है आपके स्क्रीन पे आगे होंगी। तो ये सब भी जो है आइडियोलॉजी में आता है। अखंड भारत उनमें से एक है। आरएसएस की पोजीशन देख लेते हैं। 2015 में जो आरएसएस लीडर राम माधव साहब ने, तो जब अल जजीरा के रिपोर्टर्स ने उनके द्वारा पूछा गया राम माधव साहब से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आप मैप में शो कर रहे हैं उसका आप क्या मतलब बताना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ बोला कि हम बिलीव करते हैं कि ये सब 60 सालों में ऐसा हुआ है कि हम जो लैंड मास है या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से अलग हो गए, नहीं तो आज नहीं तो कल एक न एक दिन अखंड भारत तो होना ही होना है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, अगस्त 24, 1949 एमएस गोलवालकर साहब ने भी सेकेंड
सरसंघ चलक में ये बोला था कि जितना भी पॉसिबल होगा, जहां तक पॉसिबल होगा, पहली बात तो ये जो डिवाइडेड दो स्टेट हुए हैं उन्हें एक किया जाएगा, बिकॉज नोबडी इज हैप्पी विद द पार्टीशन। और यही बात सितंबर 7, 1949 कलकत्ता में जब कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने वापस से रिपीट करी। अब देख लेते हैं खान सर का स्टैंड क्या है अखंड भारत को लेके। एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। अब स्टैंड ओझा सर का अखंड भारत को लेके। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़े। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगी, आना तो है सर। ये मैं सती तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बड़े गंभीर रीजन है सर। आना तो है सर, जाएंगे कहाँ? मजबूरी है सर। विश्व का समीकरण ऐसा बन रहा है, भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत अंधेरा छा रहा है भारत में। जितना घना अंधेरा छा रहा है ना सर, उससे ज्यादा चमकदार उजाला होगा। बिल्कुल सही बात है। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, और वो नहीं होना है। तो आसार भी वैसे ही दिखते लग रहे हैं। नेक्स्ट बीजेपी स्टैंड। जिस लहजे और जिस कॉन्फिडेंस से आरएसएस के लीडर्स, आरएसएस बात करती है अखंड भारत का, वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम देखा गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा तो ये जब आर्टिकल 317 वो किया गया था तब तो मेंशन किया गया था अखंड भारत का, और ये मेंशन जो है वो नांदेड़ की एक स्पीच में जब डिलीवर कर रहे थे होम मिनिस्टर साहब, ये महाराष्ट्र में है, 2021 की बात है, तो उन्होंने मेंशन भी किया था वहां पे कि फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो सक्सीड हुए अखंड भारत को बनाने में बाय डिफीटिंग द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सो ऑन सो फॉर्थ विद परसिवरेंस, वेलर एंड स्ट्रेटेजिक स्किल। असम के सीएम ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा लास्ट ईयर सितंबर 7 को मौज लेते हुए या एक तरीके से मॉक करते हुए राहुल गांधी साहब की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें बोला, ट्राई टू इंटीग्रेट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड स्ट्राइव टू क्रिएट अखंड भारत। इवन 2014 में भी जो गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है आरएसएस लीडर दीनानाथ बत्रा साहब की बुक तेजोमय भारत एज सप्लीमेंट्री रीडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और इस बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम अखंड भारत है, जो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका को जोड़कर ही मैप पढ़ाते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी अखंड भारत की, और क्या हिस्ट्री रही, क्या आइडिया है जो नए पार्लियामेंट में इसका म्यूरल है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बट हमने दो ही जो रेपुटेड टीचर्स हैं, खान सर एंड ओझा सर, उनका क्या कहना है अखंड भारत को लेकर वो हमने देखा। आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और राधा कुमार मुखर्जी साहब का क्या कहना था जिन्होंने टर्म दिया है अखंड भारत, और लास्ट ये बीजेपी का स्टैंड क्या है। तो ये छोटी सी थी हमारी कोशिश अखंड भारत को मल्टीपल जो डायरेक्शंस हैं उनके थ्रू कवर करने की, किसका क्या कहना है, किसका क्या कहना क्यों है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी वीडियोस की तरफ भी अपना प्यार दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।